गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अमित बात कर रहा हूँ। आज एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि हर मंथ हम लोग वेबिनार सीरीज में जोहो बुक्स प्रोडक्ट के रिलेटेड बात करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है ये आपको अकाउंटेंट मॉडल के रिलेटेड है। आज इसके लिए हमारे साथ में प्रोडक्ट एक्सपर्ट अवेलेबल हैं शारन। मैं उनको हैंड ओवर करता हूँ, वो आपको एक कंप्लीट वॉक थ्रू देंगे। सो शारन, इट्स अप टू यू। थैंक यू अमित। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शारन, जोहो बुक्स की प्रोडक्ट एक्सपर्ट, आप सभी का जोहो बुक्स के लाइव वेबिनार में स्वागत करती हूँ। आज यहाँ हम बात करेंगे अकाउंटेंट मॉड्यूल की, जो जोहो बुक्स का एक पार्ट है, एंड उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स आपको जोहो बुक्स में अवेलेबल है। इसी के साथ साथ हम एक नया सॉफ्टवेयर जोहो का, उसके बारे में हम जानेंगे, जो कि जोहो प्रैक्टिस, जो आपके ऑडिटिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। आज का एजेंडा हम चेक करेंगे कि आपका अकाउंटेंट प्रोफाइल होगा, उसके बाद आप मैनेजिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वर्किंग विद जनरल्स, आप जर्नल एंट्री कैसे पास कर सकते हैं जोहो बुक्स में, बजट कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बल्क अपडेट, करेंसी रेवोल्यूशन की करेंसी एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं आप, ट्रांजैक्शंस को लॉक कैसे कर सकते हैं, अकाउंटेंट मॉड्यूल के रिपोर्ट्स और कोलैबोरेशन विथ योर अकाउंटेंट, जो आपका जोहो प्रैक्टिस होगा। इसके बाद एक छोटा सा रिकैप करेंगे हम, जो आज हम जिसके बारे में हम बात करेंगे, एंड लास्ट में आपका Q&A सेशन होगा, जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिसका आंसर हम इसी लाइव वेबिनार में आपको देंगे। तो स्टार्ट करने के पहले हम सबसे पहले ये चीज चेक करेंगे कि आप जोहो बुक्स में कैसे आप इनवाइट कर सकते हैं अपने अकाउंटेंट को। जब एक जोहो बुक्स में आपके अगर अकाउंटेंट को वर्क करना है, तो सबसे पहले आपको उनको एक्सेस देना होता है। तो एक्सेस देने के लिए आप डायरेक्टली सेटिंग्स में क्लिक करके आपको यूजर एंड रोल का बॉक्स मिल जाएगा। उसमें आप यूजर्स में अगर क्लिक करेंगे तो आपको एक इनवाइट अकाउंटेंट का ऑप्शन आ जाएगा। इनवाइट अकाउंटेंट में क्लिक करके आप उनका नाम, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो उनको एक ईमेल जाएगा। ईमेल में ज्वाइन अकाउंट का ऑप्शन होगा, जिससे वो आपके जोहो बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं हम अकाउंटेंट के मॉड्यूल में। अकाउंटेंट के मॉड्यूल में आपको इतने सारे मॉड्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें आप जर्नल एंट्री पास करते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं, उसके बाद आप उसमें अपना अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आपके पूरे लेजर्स, जो भी अकाउंट्स आप क्रिएट करते हैं, वो आपके लिस्ट होते हैं। इसमें आपका जितने भी टैक्स के लेजर्स हैं, वो भी आपके बाय डिफॉल्ट जोहो बुक्स में क्रिएटेड है। टैक्स के साथ साथ और भी, जैसे आपके टीडीएस के लेजर्स हो गए, टीसीएस के लेजर्स हो गए, ये एसेट के लेजर्स हो गए, ये सब लेजर्स बाय डिफॉल्ट जोहो बुक्स क्रिएट करके दिया हुआ है। आपको इसके अलावा कोई और अगर अकाउंट आपको ऐड करना है, तो आपको राइट साइड कॉर्नर पे प्लस न्यू अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप अकाउंट का टाइप जो लिस्टेड होता है, एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस, वो आप ऐड कर सकते हैं। अकाउंट का नाम आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। अब इसमें अगर आपको ये जो अकाउंट आपने क्रिएट किया है वो आपको वॉच लिस्ट में दिखाना है, तो वॉच लिस्ट में दिखाने के लिए आपको वहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड टू दी वॉच लिस्ट ऑन माई डैशबोर्ड। इससे क्या होगा, आप अपने अकाउंट को आपके डैशबोर्ड में ही शो कर सकते हैं। इसमें एक और फीचर है, जो अगर आपको एक कोई भी अकाउंट के हेड के अंडर मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि एक ऑफिस में ऑफिस के अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं, तो ऑफिस एक्सपेंसेस के अंडर आप रेंट एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं। तो ऑफिस एक्सपेंसेस आपका एक पेरेंट अकाउंट होगा, और वो पेरेंट अकाउंट के अंदर आप सब अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि सब अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो जैसे कि मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस के अंडर ऑफिस रेंट करके एक सब अकाउंट क्रिएट करके रखा है। तो उसके लिए आपको पहले अकाउंट टाइप चूज करना होगा। अकाउंट टाइप चूज करने के बाद आप उसका अकाउंट का नेम डालेंगे। आप नेम मेंशन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मेक दिस अ सब अकाउंट। जैसे आप मेक दिस सब अकाउंट को टिक करेंगे, आपको एक और फील्ड मिल जाएगा पेरेंट अकाउंट का, जिसमें आप कौन से हेड अकाउंट के अंडर ये अकाउंट को स्पेसिफाई करना चाहते हैं, वो आप दिखा सकते हैं। तो आप, जैसे कि मैंने यहाँ ऑफिस एक्सपेंसेस मेंशन किया है, ऑफिस एक्सपेंसेस मेंशन करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये आपका एक सब अकाउंट क्रिएट हो गया। अब इन फ्यूचर आपको ऐसा कोई अकाउंट है जो आपको नहीं यूज करना, या फिर आपको वो अकाउंट को अभी के टाइम के उसको आपको नहीं शो करना ट्रांजैक्शन क्रिएट करते समय,
तो आप उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको 3 डॉट्स में मार्क एज इनएक्टिव का ऑप्शन आ जाएगा। मार्क एज इनएक्टिव करने में आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस क्रिएट करते समय जो अकाउंट लिस्ट होते हैं उसमें वो स्पेसिफिक अकाउंट आपको डिस्प्ले नहीं होगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कोई अकाउंट आप बल्क में इंपोर्ट कर पाए तो उसके लिए भी हमारे पास 3 डॉट्स में इंपोर्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स या एक्सपोर्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स का दोनों का ऑप्शन है। इसके बाद अब आते हैं जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद आप मैनुअल जर्नल कैसे पास किया जाता है। मैनुअल जर्नल जो होता है कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एडजस्टमेंट के लिए या किसी भी एक्सपेंसेस के लिए जिसके लिए आपको ट्रांजैक्शंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए आप मैनुअल जर्नल पास करते हैं। तो हम अगर कैसे मैनुअल जर्नल जोहो बुक्स में पास कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्लस न्यू जनरल पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस न्यू जनरल पे क्लिक करेंगे आपको ये एक ओवरलुक आएगा जिसमें आप ब्रांच, डेट एंड जर्नल का नंबर ये ऑटोमेटिक आता है। इसमें आप अगर गेयर आइकन में क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक जर्नल नंबर ऐड कर सकते हैं। आप नोट्स मेंशन करने के बाद आप उसका जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। अब इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है डिप्रिसिएशन का, तो आप अकाउंट दोनों चूज कर सकते हैं, डिप्रिसिएशन का एंड एसेट का, जिसमें आपको डेबिट में कितना अमाउंट डालना है, क्रेडिट में कितना अमाउंट डालना है। बाय चांस अगर आपने किसी अमाउंट में कोई डिफरेंस दिखाया कि कोई अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट में कोई डिफरेंस आ गया तो इसमें आपको डिफरेंस नीचे ही शो हो जाएगा कि कौन से में डिफरेंस है। जैसे अभी क्रेडिट में डिफरेंस है तो क्रेडिट में शो हो रहा है, डेबिट में डिफरेंस है तो ये आपको डेबिट में शो करेगा। तो जिस जगह भी डिफरेंस है आपको वो फिल करना है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा एंड देन आपको इसको सेव कर सकते हैं। अब क्रिएट करने के बाद जब क्रिएट करते हैं तो आपको एक ऑप्शन आता है जर्नल टाइप का कैश बेसिस का। अब ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें होती है, एक कैश बेसिस होता है एंड एक अक्रूवल बेसिस होता है। तो कैश बेसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस आप जो कर रहे हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व हो, मतलब उसका पेमेंट आप रिसीव कर चुके हैं या पे कर चुके हैं, वो होता है कैश बेसिस। अगर आपका ये ट्रांजैक्शन कैश बेसिस है तो आप ये जो बॉक्स है उसको चेक कर सकते हैं। अगर ये अक्रूवल बेसिस है तो आपको इसको अनचेक रखना है तो ताकि वो अक्रूवल बेसिस आ जाए। अक्रूवल बेसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपने एक्सपेंस तो कर लिया है बट उसका पेमेंट आपने नहीं किया है, तो जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग पर्पसेस कि आपका एक्सपेंस इतना है पेबल, वो आपका अक्रूवल बेसिस होता है। तो ये था आपको कैसे जर्नल एंट्री क्रिएट करना है। अब जर्नल एंट्री क्रिएट करने के बाद कभी कभी आपके ऑर्गेनाइजेशंस में कोई यूजर्स होते हैं जिनको जर्नल एंट्री नहीं पता है कैसे क्रिएट किया जाता है या कौन सा अकाउंट लेना है, या डेबिट में अमाउंट आना चाहिए या क्रेडिट में अमाउंट आना चाहिए। तो उसके लिए जोहो बुक्स में एक फीचर है कि आप डायरेक्टली पहले से ही टेम्पलेट बना के रखें। तो यहाँ पे आपको जर्नल प्लस न्यू जर्नल के बगल में ड्रॉप डाउन दिख जाएगा जिसमें आपको क्रिएट न्यू टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें टेम्पलेट का आप नाम देंगे, जो भी आपको टेम्पलेट का नाम देना है, उसके बाद आप नोट्स देंगे। नोट्स देने के बाद आपको इसमें भी दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप अकाउंट के बेसिस में टेम्पलेट बनाएं या आप अमाउंट के बेसिस में टेम्पलेट बनाएं। अकाउंट के बेसिस में टेम्पलेट बनाने के लिए आपको अकाउंट चूज करना है। जो भी अकाउंट आप चूज करेंगे उसके सामने आपको टाइप चूज करना है कि ये डेबिट में रहेगा एंड ये क्रेडिट में रहेगा। तो आपका हमेशा जब भी ये टेम्पलेट आप चूज करेंगे तो वो लेजर आपका डेबिट में ही आएगा, वो लेजर आपका दूसरा लेजर जब क्रेडिट में ही आएगा। तो आप अमाउंट डाल के आप उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, अगर आपको एंटर अमाउंट के साथ करना है तो आप अकाउंट बाइफरकेट हो सकता है, अकाउंट आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन अमाउंट आपका डेबिट में रहेगा तो डेबिट में ही रहेगा अमाउंट, क्रेडिट में होना है तो क्रेडिट में ही रहेगा अमाउंट। ये दो टेम्पलेट है। तो अगर आपको टेम्पलेट से जर्नल एंट्री पास करनी है तो सेम ड्रॉप डाउन में आपको एक ऑप्शन आ जाता है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। मैंने क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट एक ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर कॉन्ट्रा एंट्री मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। हम उसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली ये डेबिट में शो हो गया, अमाउंट ऑटोमेटिकली ये जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट में शो हो गया। नोट्स और बाकी डिटेल्स पूरी सेम है। इसको डायरेक्टली आप सेव एंड पब्लिश कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए। अब आई चांस आपने कोई गलत एंट्री पास कर दी है कि इसमें आपका आईसीआईसीआई बैंक या जो भी बैंक है वो डेबिट नहीं होना चाहिए, आप उसको डिलीट भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको रिवर्स एंट्री पास कर सकते हैं। रिवर्स एंट्री मतलब जो अकाउंट डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा और रिवर्स एंट्री ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी, आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नेक्स्ट, अब एक जर्नल एंट्री रहती है। हमेशा कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि हर महीने हमें सेम जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस ही, हर मंथ आपको स्टेशनरी कुछ खरीदना पड़ेगा या रेंट आपको पे करना होगा। उसके लिए अगर आपको रिकरिंग जर्नल पास करना है तो आपको रिकरिंग जर्नल का एक ऑप्शन है रेंट एक्सपेंसेस का, जैसे मैंने यहाँ पे रिकरिंग जर्नल पास करके रखा है। तो रिकरिंग जर्नल आप या तो जर्नल में जाके डायरेक्ट जर्नल को ओपन करके मेक रिकरिंग के ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, या रिकरिंग जर्नल में जाके प्लस न्यू में आप नया अकाउंट, नया रिकरिंग जर्नल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप रिकरिंग जर्नल क्रिएट करने चाहेंगे उसमें आपको पहले पूछा जाएगा कि रिपीट कितना करना है आपको, कि हर मंथ होगा, हर 2 मंथ्स में होगा, 6 मंथ में होगा, ईयर में होगा, या आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने मन से। आपका ये कब एंड होगा, ये एंड होना चाहिए या कभी एंड नहीं होना चाहिए। अगर नहीं एंड होना चाहिए तो आप नेवर एक्सपायर में कर सकते हैं, नोट्स डाल के आप इसको सेव कर सकते हैं अकाउंट में। जैसे ही आप इसमें सेव करेंगे आपको यहाँ पे चाइल्ड जर्नल्स दिखने लग जाएगी। चाइल्ड जर्नल्स जो दिखेगी वो कितने जर्नल आपके पास हो चुके हैं। ओवरव्यू में आपको नेक्स्ट जर्नल कब बनेगा वो आपको जो शो हो जाएगा कि आपका नेक्स्ट जर्नल कब बनने वाला है। अब कोई भी जर्नल एंट्री या कोई भी रिकरिंग जर्नल एंट्री अगर पोस्ट होती है तो वो 2 स्टेटस में पोस्ट होती है। फर्स्ट आपके ड्राफ्ट स्टेटस में, सेकंड आपके पब्लिश स्टेटस में। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ड्राफ्ट स्टेटस का कोई भी जर्नल एंट्री जो है वो रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट नहीं करता है जब तक वो पब्लिश ना हो। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ ड्राफ्ट स्टेटस में है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो रिकरिंग जर्नल है या जर्नल एंट्री वो जो पब्लिश हो वो पब्लिश स्टेटस में ही रिकॉर्ड हो, ड्राफ्ट स्टेटस में नहीं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग्स में आपको अकाउंटेंट करके एक ऑप्शन मिलेगा। अकाउंटेंट में जाके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिकरिंग जर्नल्स का। इसमें 2 ऑप्शन है, क्रिएट मैनुअल जर्नल इन ड्राफ्ट स्टेटस या फिर इन पब्लिश स्टेटस। आप पब्लिश स्टेटस को क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो कभी भी आपका जो रिकरिंग जर्नल पास होगा वो डायरेक्टली पब्लिश स्टेटस में होगा और पब्लिश स्टेटस की वजह से वो रिपोर्ट्स में शो होगा। ये था हमारा ओवरव्यू मैनुअल जर्नल एंड रिकरिंग जर्नल के बारे में। अब आते हैं हम बल्क अपडेट के बारे में। अब आपने रिकरिंग जर्नल, मैनुअल जर्नल तो क्रिएट कर लिया। अब गलती से कभी आपको ये पता चला कि आपने अकाउंट का टाइप गलत सेलेक्ट कर लिया था, या आपने कोई गलत अकाउंट में इतने सारे ट्रांजैक्शंस पोस्ट कर दिए हैं। आपको ये भी ध्यान होगा कि एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद उसमें जब ट्रांजैक्शंस क्रिएट हो जाते हैं तो हम अकाउंट टाइप चेंज नहीं कर पाते हैं, ये हमें ज़ोहोबुक्स अलाउ नहीं करता है। तो इसके लिए हमने एक और फीचर इंट्रोड्यूस किया है जो कि बल्क अपडेट है। अब आपने कोई एक गलती से कोई भी गलत अकाउंट में अपने ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर लिए, तो इसके लिए आप बल्क अपडेट क्या कर सकते हैं कि आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं दूसरे नाम से। आप जो भी पुराने ट्रांजैक्शंस है वो आप फिल्टर करके उसको नए नए अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आप जब भी इसको क्लिक करेंगे फिल्टर एंड बल्क अपडेट में, आपको पहले पुराना अकाउंट चूज करना है। पुराना अकाउंट जब आप चूज करेंगे उसको आप सर्च करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगे। ट्रांजैक्शंस जो भी आपने क्रिएट करके रखे होंगे वो ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, लिस्ट हो जाएंगे। जैसे वो क्रेडिट नोट हो सकते हैं, बिल्स हो सकते हैं, कोई भी। अब आपको क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है जितने भी ट्रांजैक्शंस। ध्यान रखना है आपको कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस आप 50 ही सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार में। अपडेट में क्लिक करना है। जो भी नया अकाउंट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो अकाउंट सेलेक्ट करके आप रिप्लेस में क्लिक कर सकते हैं। जब आप रिप्लेस में क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो आपके ऐसे आपको शो हो जाएगा कि ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी आपको 2 स्टेटस होगा, एक कंप्लीटेड, एक कंप्लीटेड विथ एरर्स। जो एरर्स होगा वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे एरर शो हो जाएगा। आपको एरर्स को रेक्टिफाई करना है, फिर आप उसको अपडेट करने के लिए फिर से ट्राई कर सकते हैं। ये आपका बल्क अपडेट था। अब हम आते हैं करेंसी एडजस्टमेंट में। करेंसी एडजस्टमेंट हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन कोई ओवरसीज कस्टमर और वेंडर से डील करता है, परचेज एंड सेल करते हैं, तो एंड ऑफ द ईयर कभी कभी कोई बैलेंसेस हो जाते हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ओवरड्यू रहेगा। तो हर ट्रांजैक्शन हर डेट पे अलग अलग एक्सचेंज रेट से कैलकुलेट हुआ होता है ज़ोहो बुक्स में। तो उसको बाय एंड ऑफ द ईयर एक्सचेंज गेन और लॉस करेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हर ट्रांजैक्शन का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है उसको सिंगल एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करके गेन और लॉस कैलकुलेट करते हैं।
वो करने के लिए, उस कैलकुलेशन को सही करने के लिए और गेन और लॉस सही कैलकुलेट करने के लिए आपको बेस करेंसी एडजस्टमेंट करना होगा। तो करेंसी एडजस्टमेंट करने के लिए आपको मेक एन एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पे आपको करेंसी चूज करना होगा। करेंसी आपको ये ध्यान रखना है कि हर करेंसी के लिए अलग अलग ही एडजस्टमेंट पास हो सकती है। हर करेंसी के लिए आप एक साथ एडजस्टमेंट पास नहीं कर सकते। आपको यहाँ करेंसी चूज करना है, डेट चूज करना है, कब का एडजस्टमेंट है, एक्सचेंज रेट उस डेट का क्या है, एंड नोट्स सेलेक्ट करके आप एडजस्टमेंट में क्लिक करेंगे। एडजस्टमेंट में जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको लाइन से अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल का लिस्ट आ जाएगा और उसके साथ ही साथ आपको उसमें ये शो हो जाएगा कि आपका कितने आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस बचे हैं एंड आपको उसमें कितने, तो उसके साथ आपके कितने ही आपका जो एक्सचेंज गेन और लॉस है कितना शो होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए आपको यहाँ पे इतने बैलेंसेस है जिनका रीवैल्यूड अकाउंट इतना होगा एंड उनका गेन इतना होगा, ये लॉस इतना होगा, ये आपको दिख जाएगा। आप मेक एन एडजस्टमेंट में क्लिक करेंगे तो ये एडजस्टमेंट पास हो जाएगी। अब ये एडजस्टमेंट पास होने के बाद आपको, अगर आप रिपोर्ट्स चेक कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो यहाँ पे बैलेंसेस शो हुए हैं एंड जो रिपोर्ट्स में बैलेंसेस दिख रहे हैं उसमें थोड़ी सी मिसमैच है, तो आप यहाँ पे आके एक बार रीवैल्यूएट में क्लिक कर देंगे। रीवैल्यूएट आपको टॉप राइट कॉर्नर में शो हो जाएगा। रीवैल्यूएट में क्लिक करेंगे, यस में क्लिक करेंगे तो ये फिर से उस चीज को रीवैल्यूएट करके आपके रिपोर्ट्स को अपडेट कर देगा। इसमें एक और एक फीचर है जो रिवर्स एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली सिस्टम आपका जनरेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने आपका एक आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है जो सम अमाउंट का है, उस अमाउंट का आपने एक्सचेंज रेट एंड ऑफ द ईयर आपने वाई अमाउंट में उसको एक्सचेंज रेट से उसको एडजस्ट कर लिया है, बट आपका गेन और लॉस कैलकुलेट होने के बाद आपका जो एडजस्टमेंट होने के बाद आपको उसका पेमेंट आ गया, तो पेमेंट कोई और डेट में आया होगा, तो वो डेट में अगर एक्सचेंज गेन और लॉस फिर से कैलकुलेट होगा तो ये मिसमैच होगा जोहो बुक्स में। तो इसीलिए जोहो बुक्स क्या करता है, आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है उसके बाद जो आपने एडजस्टमेंट पास की है उसको रिवर्स कर देता है। जब वो रिवर्स कर देता है तो उसके बाद जो आप पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं विद द न्यू एक्सचेंज रेट, प्रॉफिट आपका और एक्सचेंज गेन और लॉस आपका उस बेसिस में कैलकुलेट होता है, ताकि आपका एक ही ट्रांजैक्शन के लिए या एक ही कस्टमर के लिए, वेंडर के लिए 2 बार प्रॉफिट और एक्सचेंज गेन और लॉस कैलकुलेट ना हो। इसके लिए सिस्टम ऑटोमेटिकली रिवर्स जो आपका एडजस्टमेंट है वो ऑटोमेटिक पास करता है। इसके बाद हम बजट्स में जाएंगे। बजट एक ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम अपना आगे के कैश फ्लो, आगे के अकाउंट्स को मैनेज कर सकें। हमें ये चीज पता हो कि हाँ हमारा लाइक इस साल का बजट कितना है, उसी के हिसाब से हम अपना कैश फ्लो मेंटेन कर पाए अकाउंट। तो बजट्स में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लस न्यू का ऑप्शन आएगा। जब आप प्लस न्यू करेंगे तो यहाँ आपको बजट का नेम देना है, फिस्कल ईयर देना है कि कौन से फिस्कल ईयर में आप ये करना चाहते हैं, ब्रांच सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस का अकाउंट्स चूज करने पड़ेंगे। आप एसेट एंड लायबिलिटी अकाउंट्स को भी चूज कर सकते हैं बजट्स क्रिएट करने में। जैसे आप इन अकाउंट्स को चूज करेंगे आपको ये वाला पेज शो होगा। इस पेज में आपको इसके अमाउंट्स डालने हैं कि कितने अमाउंट आप बजट्स में दिखाना चाहते हैं कि इतना कितना आपका बजट है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है बजट मेंशन करने के। या तो आप इसको मैनुअली कर लें, मैनुअली करेंगे तो वो मैनुअली अपडेट हो जाएगा। सेकेंड है आपको प्रीवियस ईयर के लिए, आप उसको प्रीवियस ईयर के साथ अपडेट कर सकते हैं। आपको राइट साइड कॉर्नर में ऑप्शन मिल जाएगा कि आप प्रीवियस ईयर, प्री फिल फ्रॉम प्रीवियस ईयर करके जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपको। तो आपका पिछले साल का कोई भी अगर आपने बजट रिकॉर्ड करके रखा है पहले से ही, तो उसके साथ साथ आप प्री फिल कर सकते हैं। आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा प्री फिल फ्रॉम प्रीवियस ईयर। मैंने इसमें पिछले साल का अगर चूज किया, प्री फिल किया, तो वो पिछले साल के जैसे प्री फिल हो जाएगा। देन उसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन आता है ऑटोफिल्स का। ऑटोफिल का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा ऑटोफिल। जब आप ऑटोफिल में क्लिक करेंगे आपको उसमें भी 3 अलग ऑप्शंस मिलेंगे। अप्लाई फिक्स्ड अमाउंट फॉर ईच ईयर। अप्लाई फिक्स्ड अमाउंट फॉर ईच ईयर का मतलब है आप एक 100 रुपीज या जो भी अमाउंट आप अगर देना चाहते हैं तो वो जिस भी अकाउंट का आपने चूज किया है वो हर साल उतना पर्टिकुलर अमाउंट हर अकाउंट में बाइफर्केट कर देगा। सेकेंड ऑप्शन है आपका एडजस्टमेंट अमाउंट। एडजस्टमेंट अमाउंट का मतलब है एक अमाउंट आपका फर्स्ट पीरियड में रहेगा और आप अगले साल उसको कितना अमाउंट से इंक्रीज करना चाहते हैं।
जैसे कि अगर फर्स्ट अमाउंट आपका 100 रुपीज होगा और आप 100 रुपीज से इंक्रीज करना चाहते हैं तो हर साल उसको 200, 300, 400 सिस्टम ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। थर्ड होगा आपका परसेंटेज का, आप उसको 10% इंक्रीज करना चाहते हैं तो 100% का हर मंथ वो 10% इंक्रीज कर देगा आपको। ये हो गया तीनों फॉर्मेट या तीन मेथड जो आप बजट क्रिएट करते समय अमाउंट डालने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसको जब आपने सेव किया, आपका ये बजट क्रिएट हो गया, एंड ऑफ द ईयर आपने ट्रांजैक्शन सब क्रिएट कर दिया। अब आपको देखना है कि आपका बजट कितना आपने बनाया था बट आपने एक्चुअली कितना स्पेंड किया। इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर पे ऑप्शन आता है व्यू बजट वर्सेस एक्चुअल। ये आपको एक रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, एक जिसमें आपको शो हो कि आपने बजट कितना बनाया था, आपने एक्चुअल कितना रिकॉर्ड किया है और उसमें ओवर बजट हो रहा है कि आपके बजट सही चल रहा है। ये रिपोर्ट्स के बेसिस में आप अपना कैश फ्लो और अपना अकाउंटिंग जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसको आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो इन फॉर्मेट्स में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब बजट्स के बाद हमारे पास आता है ट्रांजैक्शन लॉकिंग, जो कि हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हमारा ऑडिटिंग हो जाता है तो हम ट्रांजैक्शन लॉकिंग करना चाहते हैं, या ऑडिटिंग के समय ही नहीं, कोई भी पर्टिकुलर डेट में आप ट्रांजैक्शन लॉक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन लॉक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास दो तरीके हैं ट्रांजैक्शन लॉक करने के लिए। एक, या तो आप ट्रांजैक्शन लॉक मॉड्यूल वाइज कर सकते हैं कि आपको एक ही मॉड्यूल ट्रांजैक्शन लॉक करना है ट्रांजैक्शन, या आप एक बार में ही पूरे ट्रांजैक्शन जोहो बुक्स के लॉक कर सकते हैं। आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्विच टू लॉक ऑल ट्रांजैक्शंस का, तो वो आप सेलेक्ट करके स्विच कर सकते हैं। इसमें आप लॉक करेंगे, आप जो भी डेट डालना है आप डाल सकते हैं, आपको रीजन डालना है, आपको क्या रीजन है, एंड आपको लॉक करना है। जैसे ही आप लॉक कर लेंगे इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनलॉक करने का या आपको पार्शियली अनलॉक करने का। अब आपको अगर कंप्लीटली अनलॉक करना है तो आप रीजन डाल के फिर से अनलॉक कर सकते हैं, बट अगर आपको पार्शियली अनलॉक करना है, इन द सेंस आपको 2 दिन के अंदर आपको अनलॉक करना है, तो आप पार्शियली अनलॉक में क्लिक करेंगे, स्टार्ट और एंड डेट देंगे, रीजन लिखेंगे और वो पार्शियली अनलॉक हो जाएगा उस दिन के लिए। अगर आप उसमें से आप भूल गए ट्रांजैक्शन लॉकिंग फिर से करने के लिए या आप मिस कर गए, तो सिस्टम क्या करेगा, आपके जो एंड डेट आपने चूज किया है उस डेट में ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेटिक लॉक कर देगा। तो ये था हमारा मॉड्यूल ऑफ अकाउंटेंट। अब हम आते हैं कि हमारे पास इसके रिगार्डिंग क्या क्या रिपोर्ट्स हैं। तो अगर हम रिपोर्ट्स में जाके अकाउंटेंट मॉड्यूल के रिपोर्ट्स को चेक करेंगे तो फर्स्ट आपको वहां पे बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको मेंशन होंगे, कितने सारे रिपोर्ट्स हैं करके अकाउंटेंट मॉड्यूल के। तो उसमें सबसे पहला आपका रिपोर्ट आता है अकाउंट ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट। अकाउंट ट्रांजैक्शन एक ऐसा रिपोर्ट है जो आपको पूरे ट्रांजैक्शंस जो भी आपने जोहो बुक्स में क्रिएट किए हैं, जितने भी आपने जोहो बुक्स में ट्रांजैक्शंस क्रिएट किए हैं, वो आपको डेबिट और क्रेडिट सब आपको लिस्ट हो जाएगा। उसमें ट्रांजैक्शंस का कोई बाइफिकेशन नहीं है, आपको सब ट्रांजैक्शंस उसमें दिख जाएंगे विद द डेबिट एंड द क्रेडिट अमाउंट। अगर कोई भी रिपोर्ट को, ये सिर्फ अकाउंट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के लिए नहीं, कोई भी रिपोर्ट को अगर आप अक्रूवल या कैश बेसिस में कन्वर्ट करना है आप कर सकते हैं। आपको अगर कोई फिल्टर लगाना है आप यहाँ से फिल्टर्स लगा सकते हैं। अगर आपको कोई कस्टमाइज करना है कि आपका कोई कॉलम है वो जो आपको ऐड करना है, जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है, आपने अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का कॉलम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ, एक्सएलएस एंड एवरी फॉर्मेट पे। आपको अगर इसको शेड्यूल करना है कि आपको किसी और को शेयर करना है कि ये एक्सपोर्ट कैसे मैं किसी को शेड्यूल कर दूं कि वो मेरे ईमेल में आ जाए या मैं किसी को शेयर कर दूं, तो शेयर एंड शेड्यूल दोनों का आपको ऑप्शन है, जिससे आपको कब करना है, फ्रीक्वेंसी डेली आपको चाहिए, मंथली चाहिए, कब आपको करना है, किस ईमेल में जाएगा, किस फॉर्मेट में होगा, ये चूज करके आप सेव कर सकते हैं ताकि हर रिपोर्ट आपको उस पर्टिकुलर डेट में आपके ईमेल में ऑटोमेटिकली सेंड हो जाए। ये थी अकाउंट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अब हम अगले रिपोर्ट पे आते हैं। अकाउंट टाइप समरी एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें आपको डेबिट और क्रेडिट अमाउंट, एक समरी मिलेगी टोटल अमाउंट की कि आपने ये अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शंस इस पर्टिकुलर डेट रेंज में आपने किया है। लाइक आपने अकाउंट्स रिसीवेबल या कोई भी अकाउंट में आपने डेबिट और क्रेडिट कितना कितना अमाउंट दिखाया है, तो ये एक शॉर्ट समरी होगी। इसमें आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है अकाउंट
टाइप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अकाउंट टाइप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो होगा, इसमें आपका पूरा ट्रांजैक्शन बाइफरकेट होगा कि एक अकाउंट के अंडर में आपने कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं। तो जैसे यहाँ पे अकाउंट्स पेबल है, अकाउंट्स पेबल का ओपनिंग कितना था, ओपनिंग के साथ साथ आपके कितने आपने बिल्स क्रिएट किए हैं, वेंडर पेमेंट क्रिएट किया है, अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड क्या क्या डेबिट क्रेडिट किया है विथ द क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे ही आपको अकाउंट बाय अकाउंट वाइज आपको पूरे ट्रांजैक्शंस इसमें मिल जाएंगे, ताकि आप एक ही जगह अकाउंट बाइफरकेट करके ट्रांजैक्शंस चेक कर पाए। इसके बाद आता है आपका डे बुक। डे बुक एक ऐसा आपका रिपोर्ट है जो आपको एक दिन का ट्रांजैक्शंस A to Z शो करेगा, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो। कोई भी डेट आप लेंगे तो उस डेट में कितने ट्रांजैक्शंस आपके जोहो बुक्स में क्रिएटेड हैं, आप वो चेक कर सकते हैं डे बुक के थ्रू। इसके बाद का जो रिपोर्ट है वो है जर्नल लेजर। जर्नल लेजर एक ऐसा रिपोर्ट है, आपके लेजर्स होते हैं, करेक्ट, आपके जितने भी लेजर्स होते हैं उसका समरी बताता है, सेम एज अकाउंट टाइप समरी रिपोर्ट। उसके आपके उसको डेबिट क्रेडिट और जो बैलेंस बचा है आपको वो दिखाएगा, जितने भी लेजर्स आपने क्रिएट करके रखे हैं। इसके बाद आपका एक रिपोर्ट आता है, वो आता है डिटेल जर्नल रिपोर्ट, जो अकाउंट टाइप ट्रांजैक्शन के हिसाब से होता है। जो भी लेजर्स अकाउंट है उसके अंदर आपने क्या क्या ट्रांजैक्शंस क्रिएट करके रखे हैं आपको वो शो होता है इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट है आपका जर्नल रिपोर्ट। आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जोहो बुक्स में तो आपको ये पता होगा कि जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली सिस्टम पास करता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शंस आपके रिकॉर्ड हुए हैं या फिर कोई जर्नल एंट्री आपने पास किया है, उसके जर्नल एंट्रीज क्या पास हुए हैं, कैसे पास हुए हैं, वो सब आप जर्नल रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। इसमें आप डेट रेंज, मंथ, जो भी आपको चूज करना है वो चूज कर सकते हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर से। देन नेक्स्ट आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मेन एक रिपोर्ट होता है, ताकि हम अपने ईयर एंड के हमारा कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ, कितना ओपनिंग बैलेंस हुआ, कितना क्लोजिंग हुआ, वो सब आपको जानकारी देने के लिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि अगर आप जोहो बुक्स में माइग्रेट कर रहे हैं किसी और सॉफ्टवेयर से और आपको ये आपने ओपनिंग बैलेंस डाला है, ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपको ओपनिंग बैलेंस का जो अमाउंट है वो आपके पिछले सॉफ्टवेयर के ट्रायल बैलेंस से मैच कर रहा है कि नहीं, तो आप यही ट्रायल बैलेंस रन कर सकते हैं ऑन द डेट ऑफ माइग्रेशन, ताकि पूरा ओपनिंग बैलेंस का बैलेंस आपको यहाँ दिख जाए और आप उसको मैच कर पाए। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू ऑफ क्या क्या हमारे अकाउंटेंट मॉड्यूल्स में है जोहो बुक्स के, एंड उससे एसोसिएटेड हमारे पास क्या क्या रिपोर्ट्स हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, कोई ऑडिटिंग फर्म है जिसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और उनका अकाउंटिंग आपको करना है, तो उसके लिए हमारा एक सॉफ्टवेयर है विच इज कॉल्ड जोहो प्रैक्टिस। जोहो प्रैक्टिस आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने क्लाइंट्स का जोहो बुक्स ऐड कर सकते हैं, एंड देन उसमें आप उनके लिए अकाउंटिंग कर सकते, उनके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल क्लाइंट्स है आपके, तो मल्टीपल क्लाइंट्स का डेटा आप एक ही जगह एक्सेस कर सकते हैं। ये है आपका जोहो प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर। तो इसमें जैसे ही आप जोहो प्रैक्टिस का लॉगिन करेंगे, आपको वहां पे होम में डैशबोर्ड जाएगा। डैशबोर्ड में आपको कितने आपके एक्टिव क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स कितने एंगेज्ड हैं, लाइक आपने कितना टाइम उनको प्रोवाइड किया है, आप कितना क्लाइंट के साथ एंगेज्ड हैं, वो शो करेगा। टास्क अगर आपने कोई रिकॉर्ड किया होगा, क्रिएट किया होगा, तो टास्क कौन सा अभी लाइक येट टू स्टार्ट है या प्रोग्रेस में है या आपने होल्ड में करके रखा है। उसके बाद शो होता है टास्क का कितना प्रोग्रेस है, कि आप कितना टास्क कंप्लीट कर चुके हैं, कितना परसेंट। उसके बाद क्लाइंट रिक्वेस्ट की बात आती है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट आपके कितना ओपन है, पेंडिंग है, इन प्रोग्रेस है। इन सब का डिटेल्स जो है वो हम आगे वाले मॉड्यूल में ब्रीफ में समझेंगे। उसके बाद टास्क स्टेटस। टास्क स्टेटस आपने हर यूजर को अपना टास्क असाइन करके रखा होगा, तो उन यूजर्स का जो टास्क है वो आज कितना ओवरड्यू है, ओवरड्यू टास्क कितना आने वाला है, प्रोग्रेस में कितना है, ताकि आप ये चेक कर पाए कि आज का जो प्रायोरिटी है वो कौन सा टास्क है, अपना प्रायोरिटी बाइफरकेट करने के लिए। उसके बाद आपका अनबिल्ड टास्क। अनबिल्ड टास्क इन द सेंस आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करके कोई भी टास्क में अपना टाइम दिया है, अपना टास्क कंप्लीट किया है, बट आपने जिस भी क्लाइंट्स को आपने वो टास्क वो सर्विस प्रोवाइड किया है उनका इनवॉइसिंग नहीं रिकॉर्ड किया है। तो इनवॉइसिंग अगर नहीं रिकॉर्ड किया तो वो अभी अनबिल्ड है।
तो अनबिल्ड है तो आप उसको बिलेबल कर सकते हैं, बिल कर सकते हैं, ताकि आप उनका इनवॉइस रिकॉर्ड करें। इनवॉइस रिकॉर्ड करने के बाद आप उनसे अमाउंट ले लें। ये है डैशबोर्ड का ओवरव्यू। अब आते हैं हम क्लाइंट्स में। तो क्लाइंट्स आप जिनका अकाउंटिंग करना चाहेंगे अपने ऑडिटिंग फर्म में, वो है। तो आप जब न्यू क्लाइंट्स रिकॉर्ड करने जाएंगे तो आपको एक ये पेज आएगा। आपको यहाँ एप्लीकेशन चूज करना है। अगर आपका जो भी क्लाइंट्स है वो अगर कोई भी जोहो के फिनेंस के सॉफ्टवेयर अगर यूज करता है तो आप उनका सेलेक्ट कर सकते हैं। उनका पूरा डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हैं, एड्रेस, करेंसी एंड एवरीथिंग, एंड आप उसको सेव कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा कस्टमर है, क्लाइंट है जो जोहो बुक्स नहीं यूज करता है, तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप उनको ऐड करेंगे तो आप उनका एक नया जोहो बुक्स का अकाउंट ऐड कर सकते हैं। उनका ऑटोमेटिकली जोहो बुक्स का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जैसे ही आप ऐड करेंगे। तो अब जब क्लाइंट्स ऐड हो गए तो क्लाइंट्स में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनका पूरा डिटेल्स शो हो जाएगा, एक्टिविटीज क्या क्या है शो हो जाएंगी, उनके प्रोफाइल क्या है, उनके टास्क क्या है, इनसाइट्स क्या है, ये हम अभी जानेंगे। एंड उनका जोहो बुक्स भी आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जब आप क्लाइंट को क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ जोहो बुक्स का आइकन मिल जाएगा। यहीं से आप अपने क्लाइंट्स का जोहो बुक्स एक्सेस कर सकते हैं। अब जब हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे आते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्लाइंट के बाद आता है क्लाइंट रिक्वेस्ट। अब क्लाइंट रिक्वेस्ट एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें कभी कभी आपको रहता है कि आपको क्लाइंट से कुछ नेसेसरी है कि आपका डॉक्यूमेंट शेयर करें, कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है कि क्लाइंट्स आपको शेयर करें। तो उसके लिए आपको क्या है, क्लाइंट रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट लाइक कभी क्लाइंट से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए हो सकता है, या हम क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप प्लीज हमारे डॉक्यूमेंट साइन कर दीजिए, या हम उनसे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस होगा कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको 3 ऑप्शंस है। क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, साइन करने के लिए आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके शेयर कर सकते हैं, एंड आप क्वेश्चनेयर बना सकते हैं उनके लिए, और इसमें प्रायोरिटी मेंशन कर सकते हैं ये कितना प्रायोरिटी है, ये कितना प्रायोरिटी होना चाहिए करके। तो इसका भी आपको स्टेटस मिल जाएगा, ओपन है कि क्लोज है कि क्या है। अब ये आपको ये जो आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट है ये आपके क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहां पे आपको माई अकाउंट में ये शो हो जाएगा। आप अगर ध्यान दिए होंगे तो अकाउंटेंट मॉड्यूल में आपको माई अकाउंट करके एक स्पेस दिखा होगा। ये माई अकाउंट जो मॉड्यूल है, माई अकाउंट में आपको अभी यहाँ कोई रिक्वेस्ट नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा, लेकिन माई अकाउंट में जो भी आपने क्लाइंट रिक्वेस्ट अपने क्लाइंट के लिए भेजा है वो उस क्लाइंट के जोहो बुक्स में माई अकाउंट में विजिबल होगा। ठीक है, अब आते हैं हम इनसाइट्स में। इनसाइट्स आपका जब आपके क्लाइंट का आप जब अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो उसमें आपके क्लाइंट्स का कितना रिसीवेबल्स है, मतलब आपके क्लाइंट्स को उनके कस्टमर से कितना रिसीवेबल करना है, कितना रिसीव करना है, कितना पेमेंट करना है, उनका कैश फ्लो क्या है, ये सब आपको शो हो जाएगा। अब क्लीन अप में आपका जैसे कि हमने चेक किया कि क्लाइंट रिक्वेस्ट जो है वो क्लाइंट रिक्वेस्ट हमने क्रिएट किया था, राइट। तो अब कई सिचुएशंस में, कोई सिचुएशंस में ऐसा होगा कि आपके जो रिक्वेस्ट आपने रेज किया है वो फुलफिल नहीं होंगे, या आपको किसी और ईमेल के थ्रू या चैट के थ्रू आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, लेकिन जोहो प्रैक्टिस में वो अभी तक क्लोज्ड नहीं है, तो वो चीज आपको पेंडिंग रिव्यूज में दिख जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं कि आपको ये रिक्वेस्ट सब क्लोज हो चुके हैं, आप उसको क्लीन कर सकते हैं। आपके अगर क्लाइंट ने जोहो बुक्स में फीड्स जो है, बैंकिंग का जो फीड्स है वो फेच करने के लिए ऑटोमेटिक फीड्स को एक्टिव करके रखा है, तो उनके बैंक का जितना भी अनकैटेगराइज्ड ट्रांजैक्शंस है, जो कि अनरिकंसाइल्ड है और जो डुप्लीकेट्स है, वो तीनों आपको यहाँ शो हो जाएंगे। डॉर्मेंट अकाउंट का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी लेजर अकाउंट जो आपने इनएक्टिव करके रखा है तो वो आपको डॉर्मेंट अकाउंट में दिख जाएगा। टास्क, अब आपको टास्क बनाना होगा, हर क्लाइंट्स बना लिया आपने उनसे रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स मांग लिया एवरीथिंग। अब आपको उन क्लाइंट्स के बेसिस में आप क्या वर्क करते हैं उसके बेसिस में टास्क बनाना होगा। तो आप टास्क जब बनाएंगे तो आप उसको पूरा डिटेल्स दिखाएंगे, वो किस प्रायोरिटी में है, कौन है, आपका रेट पर आर क्या होगा, वो सब आप देंगे।
एंड उसका जो ओवरव्यू होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आपका कितने मिनट कितना परसेंटेज जो है वो आपने कंप्लीट करके रखा है। उसके बाद आता है कि टाइम ट्रैकिंग। वही अगर आपने टास्क अपना टाइम इन्वेस्ट किया है कोई भी एक टास्क को क्रिएट करने के लिए, आप उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए आप बिल करेंगे कि कितना आपने टाइम इन्वेस्ट किया है और उसके बाद आपको उसका कितना अमाउंट आप चार्ज करेंगे और उसका आप इनवॉइसिंग करेंगे। लास्ट आता है हमारा वर्क पेपर। वर्क पेपर एक एंड ऑफ द प्रोसेस है, जो आप पूरा ऑडिटिंग कर लिए हैं अपने क्लाइंट्स का एंड एवरीथिंग, तो आपको ये पूरा दिख जाएगा कि क्या ट्रायल बैलेंस बना है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर है कि नहीं, क्या टास्क बचे हैं, क्या क्लाइंट रिक्वेस्ट है और एवरीथिंग। डॉक्यूमेंट्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आप क्लाइंट ने शेयर किया होगा तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ विजिबल हो जाएगा। बुक रिव्यू में आपको पूरा ट्रायल बैलेंसेस दिख जाएगा सब। आपको अगर ट्रायल बैलेंस देखना, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस तीनों दिख जाएगा। अब इसमें अगर आपका कोई डेबिट या क्रेडिट में कोई डिफरेंसेस है तो आप यहाँ से ऐड न्यू जर्नल में एडजस्टमेंट जर्नल पास कर सकते हैं। कोई भी अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है तो एडजस्टमेंट एंट्रीज पास कर सकते हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज अगर आप पास करेंगे तो आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएगा एंड उसके बाद ओवरव्यू में जाके क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास किया है वो आपको यहाँ पे विजिबल भी हो जाएगा। लास्ट इट्स की स्टेटमेंट आपको एक देता है कि ऑडिटिंग के बाद आपका इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट होता है ये, जिसमें आपके क्लाइंट्स का पूरा डिटेल्स, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सब आपको विजिबल होता है। जैसे ही आपका ये चीज हो गया, आपका लास्ट प्रोसेस पेपर वर्क जो आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप इसको मार्केट कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब आपके ये कस्टमर का जो ये टास्क था जो आप करना चाहते थे, फाइलिंग या जीएसटी फाइलिंग या कुछ भी हो सकता है, वो आपका एट द एंड कंप्लीट हो चुका है। तो ये था एक कैसे आप अपने ऑडिटिंग फर्म के लिए आप जोहो प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं करके। तो हम अभी जान चुके हैं कि जोहो बुक्स में अकाउंटेंट मॉड्यूल में क्या था, रिपोर्ट्स में क्या था, एंड हम वर्क जोहो प्रैक्टिस जो है वो कैसे यूज करना है। अब हम आते हैं थोड़ा सा छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो हम रिकैप ये करेंगे कि आज हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या क्या डिस्कस किया। तो हमने डिस्कस किया सबसे पहले अकाउंटेंट मॉड्यूल में, जिसमें अकाउंटेंट मॉड्यूल में चार्ट ऑफ अकाउंट्स, हमारे लेजर्स जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अपने मैनुअल जर्नल कैसे क्रिएट करना है। मैनुअल जर्नल आप कोई भी डेबिट या क्रेडिट करने के लिए फीचर हमने नया अभी एक्सेस दिया है, वो है ARAP के लिए मैनुअल जर्नल। ARAP के लिए जो मैनुअल जर्नल है वो अभी लाइव हो चुका है। आप ARAP के लिए मैनुअल जर्नल पास कर सकते हैं। ARAP के लिए मैनुअल जर्नल पास करने के लिए आपको अकाउंट्स में अकाउंट्स रिसीवेबल लेना है। अकाउंट्स रिसीवेबल लेके आप फिर कॉन्टैक्ट में कस्टमर ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कस्टमर है वो अकाउंटेंट में नहीं, अकाउंट्स में नहीं आएंगे। आपको अकाउंट में अकाउंट रिसीवेबल लेना है और फिर कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट का नाम लेना है और फिर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट डाल सकते हैं ताकि आप ARAP के लिए जर्नल एंट्री पास कर सके। जर्नल एंट्री आपने पास कर लिया, वही जर्नल एंट्री को आप रिकरिंग जर्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हर बार हर वीकली या मंथली रिकरिंग जर्नल पास हो। उसके बाद आप अगर कोई भी जर्नल एंट्री या ट्रांजैक्शन क्रिएट किए हैं जो गलत अकाउंट में आ गए हैं तो उसके लिए आप बल्क अपडेट कर सकते हैं। बल्क अपडेट होने के बाद आप फिर एंड ऑफ द ईयर करेंसी एडजस्टमेंट कर सकते हैं टू ब्रिंग जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है वो सिंगल एक्सचेंज रेट में डालने के लिए आप उसको करेंसी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक फाइनेंशियल ईयर में अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बजट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि अपना कैश फ्लो मेंटेन कर पाए। आपका जब ट्रांजैक्शंस क्रिएट हो गया, ऑडिटिंग हो गई, सब हो गई, तो आप ट्रांजैक्शन लॉकिंग कर सकते हैं या मिड ऑफ द ईयर भी ट्रांजैक्शन लॉकिंग कर सकते हैं ताकि आपका कोई भी यूजर उस ट्रांजैक्शंस को एडिट या डिलीट या कुछ ना कर पाए। उसके बाद हम बात किए थे अकाउंटेंट मॉड्यूल के रिपोर्ट्स के बारे में, जो अकाउंट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है जिसमें आपको पूरा अकाउंट के जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं वो आपको शो हो जाएगा। अकाउंट टाइम समरी रिपोर्ट जिसमें आपको हर अकाउंट्स का बैलेंसेस शो हो जाएगा, डेबिट, क्रेडिट, ओपनिंग, क्लोजिंग। अकाउंट टाइप ट्रांजैक्शंस आपको अकाउंट के बेसिस में बाइफरकेट करेगा कि हर ट्रांजैक्शन किस किस अकाउंट में है। डे बुक आपको सिंगल डे का पूरे ट्रांजैक्शन शो करेगा। जर्नल लेजर आपको जो लेजर अकाउंट है, अकाउंट उसका डेबिट और क्रेडिट शो करेगा। डिटेल जर्नल लेजर आपको जो भी लेजर्स है उसके अंदर के
जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने क्रिएट किए हैं आपको वो शो करेगा। एंड लास्ट आपका आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि आपका एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपका डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है एंड एवरीथिंग। कोई भी क्वेरी अगर आपको रेज करना है तो आप हमारे ईमेल पे रीच आउट कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे हेल्पलाइन नंबर भी नीचे मेंशन्ड है। हमारे लैंग्वेजेस जो सपोर्टेड है वो इंग्लिश, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, बांग्ला एंड मराठी। ये जितने भी लैंग्वेज मेंशन है इसमें आपको सपोर्ट अवेलेबल है। आप प्लीज अपने लैंग्वेज में रीच आउट करें हमें फॉर एनी अदर फर्दर क्वेरीज। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर joining this session. I'll be ending this session. Thank you so much.